हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लू आर्मी 85। और आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो यूपी में जनाधार है वो बढ़ता जा रहा है। 80 लोकसभा सीट यूपी की है। यूपी में 80 लोकसभा सीट को जो उनसी पार्टी जीत लेती है वो राज्य की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है और केंद्र में सरकार उसी की बनती है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो निर्णय लिया था अकेले चलने की राह पर, बसपा के जाल में फंसे अखिलेश यादव को बता दें कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का सपना है बसपा तोड़ती जा रही है। कि पीडीए का सपना जो अखिलेश यादव रचाए रखे हैं उस पर चल रहे हैं। तो उस पीडीए को सपने को बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया फैल। अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी में विकृतता जो जनाधार दिखता जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य निकलते चले गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने अपने पद से। ऐसे ही जो पल्लवी पटेल हैं वो भी विरोध कर रही हैं। तो इसी प्रकार के बसपा सुप्रीमो मायावती का जो जनाधार है उन्होंने अकेले लड़ने का जो निर्णय लिया था उस पर कायम चलते हुए अखिलेश यादव अपने जाल में फंसते गए जा रहे हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन जो माने तो इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस को लेकर सपा चाल चल रही थी कि सपा और कांग्रेस और आरएलडी एक साथ लड़कर यूपी में फतेह कर और उसको जो केंद्र में जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे वो रास्ता हुआ साफ। वो क्या रास्ता क्लोज कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने। क्योंकि अब वो उसमें जो जो समीकरण बनते जा रहे हैं यूपी के अंदर। तो कांग्रेस अपनी अलग नीति अपना रही है कि अलग लड़ने का प्लान बना रही है। उसी दौरान अखिलेश यादव का अलग समीकरण है पीडीओ को लेकर। तो इंडिया गठबंधन बिखर चुका है, इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है। और बसपा सुप्रीमो मायावती का जो 80 लोकसभा सीटों पर जीतने का दावा था, लड़ने का दावा था, वो संभव होता दिख रहा है कि यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त कर बसपा सुप्रीमो मायावती ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा में जो सीट देंगी, 80 लोकसभा सीटों पर उतारेंगी अपने प्रत्याशी। तो सबसे ज़्यादा फायदा होगा बसपा को। सीधी टक्कर बीजेपी और बसपा की रहेगी यूपी के अंदर। बसपा का समीकरण बना हुआ है, उन्होंने अपना समीकरण बनाते हुए 80 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने की जल्द ही तैयारी कर दी है। बसपा जल्द ही अपने लोकसभा जो 80 लोकसभा सीट हैं यूपी के अंदर उस पर प्रत्याशी उतार देगी। सपा के प्रत्याशी बीजेपी में जा रहे हैं और आरएलडी जो जो जयंत चौधरी वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो इंडिया गठबंधन में जो एक हिस्सा बने रहे थे पश्चिमी यूपी के जाट माहौल में, जो जाट समाज में अपनी पकड़ रखते हुए जयंत चौधरी एनडीए के हिस्सा में पहुंच चुके हैं। तो एनडीए मजबूत होता जा रहा है। तो एनडीए को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाता तो इसमें एनडीए में कांग्रेस और सपा और आरएलडी समेत यूपी के सभी 80 लोकसभा सीटों पर चिंतन कर रहे थे कि 80 लोकसभा सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो बीजेपी को हराएंगे। इसी के दौरान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था। लेकिन इंडिया गठबंधन जो बिखरा, इंडिया गठबंधन जो टूटता रहा तो उस इंडिया गठबंधन में इतनी दरार पड़ गई कि सभी जो पार्टियां थी यूपी के अंदर या अन्य राज्यों की जो पार्टियां ऐलान किया था, एकजुट किया था, उनको अलग अलग होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जैसे कि केजरीवाल अलग हो गई, ममता बनर्जी अलग हो गई और उसी दौरान आरएलडी भी जो जयंत चौधरी थे बीजेपी के खेमे में पहुंच चुके हैं। तो बीजेपी का कुनबा बड़ा होता जा रहा है। जो लोग थे
बीजेपी को हराने के लिए तैयार हुए, तो वो बीजेपी के समर्थन में ही उतरते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का एक ही सिद्धांत रहा है कि हम जो बसपा सुप्रीमो मायावती कह देती हैं कि हम जो अकेले चुनाव लड़ेंगे तो अकेले लड़ती हैं, गठबंधन के साथ बोल देती हैं तो गठबंधन के साथ लड़ती हैं, क्योंकि बसपा का एक ही स्टैंड रहा है कि झूठ ना बोलना, जो कि अन्य पार्टियां झूठ बोल बोल कर जो राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखती हैं। बसपा ने कभी झूठ नहीं बोला है। बसपा अपनी रणनीति बनाती रहती है, उस रणनीति पर चलती है और समाज को एकजुट कर कर जो बीएसपी में अपने साथ लाने का जो वादा करती है, उसी वादे पर कायम रहने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती जो कार्य कर रही हैं। और उन्होंने एक सीट पर तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वो सीट नगीना लोकसभा सीट है। नगीना लोकसभा सीट पर आकाश आनंद को जो घोषित किया है, तो वो अभी क्लियर नहीं हुआ। तो आचार विचार लगाए जा रहे हैं कि जो राजनीति में हलचल है आकाश आनंद की, तो उसको एक मौका दिया जाए बसपा की तरफ से। तो उसी दौरान जो राजनीति के विश्लेषण ने बताया कि आकाश आनंद को नगीना लोकसभा सीट से लड़ाएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। नगीना लोकसभा सीट पर बीजेपी का भी कब्जा रहा, सपा ने भी बाजी मारी और बसपा का तो सांसद अभी बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने नगीना लोकसभा सीट से आकाश आनंद को उतारने की तैयारी कर ली है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।